सब्जी में खट्टापन लगे तो बमकिएगा नहीं, टमाटर बहुत महंगा हो गया है। किलो खरीदने वाले पाव पाव भर ले रहे हैं। अब दिल्ली में 70 रुपए से लेके 80-85 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। कई जगहों पर तो 90-90 रुपए किलो बिकने की भी खबर आ रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान में यही दाम है। 2-4 रुपए ऊपर नीचे होगा तो होगा, वरना यही है। तो क्यों तमतमाया हुआ है टमाटर, समझने की कोशिश करते हैं इस स्प्लेंडर से जो अभिषेक लेकर आए हैं। पहला सवाल, टमाटर पर क्यों टिकी रहती है नजर? अपने घर की रसोई से समझिए। लौकी नहीं है तो कद्दू बन जाएगा, कुंदरू नहीं है तो भिंडी बन जाएगी, मान लीजिए कोई हरी सब्जी नहीं है तो छोला या राजमा बन जाएगा, बीन्स जैसे होते हैं। लेकिन कुछ भी बने तो टमाटर की जरूरत तो रहेगी ही ना। और सिर्फ टमाटर ही क्यों, आलू, प्याज, ये तीनों सब्जियां रसोई का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं। उत्तर या दक्षिण कहीं भी जाइए, कुछ भी खाइए, आलू, प्याज, टमाटर किसी न किसी फॉर्म में मिल जाएगा। यही वजह है कि इन तीन सब्जियों को मिलाकर टॉप नाम मिला हुआ है, TOP, टॉप, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। इनके दाम ऊपर नीचे होने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि सस्ती होती हैं और हर सब्जियों का हिस्सा होती हैं। क्यों महंगा हो रहा है टमाटर? क्यों महंगा हो रहा, उतार चढ़ाव क्यों आता रहता है? क्या कोरोना और लॉकडाउन का भी कोई असर है? मंडी में क्या भाव है? ये सब जानने के लिए हमने कुछ किसानों से बात की। राजस्थान के मक्खन बराला बताते हैं, किसान हैं, कि सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि टमाटर सिर्फ इस साल महंगा हो गया है। ये हर साल महंगा होता है और इसी मौसम में होता है, बारिश में। टमाटर की फसल बारिश बिल्कुल नहीं झेल पाती। एक तेज बारिश हुई तो पूरा का पूरा खेत खराब हो जाता है। टमाटर लगाने वाला किसान हमेशा जोखिम ही लेता है। ये तो जोखिम की बात हो गई। और बराला जी ने आगे बताया है कि फिर आती है बेचने की बात। हम मंडी से हमें दाम तो मिल जाता है, लेकिन पैसा आने में कई बार समय लग जाता था। तमाम परिचित किसान हैं जिनको जानकारी का अभाव है। फायदा उठाकर दलाल लोग उनसे माल खरीद लेते हैं। इसलिए अब मेरे जैसे तमाम किसान प्राइवेट डीलर को ही माल बेचना पसंद करते हैं। यहाँ जयपुर के पास एक कंपनी है जो किसानों से टमाटर और तमाम सब्जियां लेकर उन्हें आगे स्टोर्स में बेचती है। हम उन्हें ही माल बेचते हैं और 2 दिन के अंदर खाते में सारा पैसा आ जाता है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के किसान नर्मदा कुशवाहा बताते हैं कि टमाटर की फसल के जोखिम को देखते हुए ही मैंने पिछले साल से ही टमाटर की खेती छोड़ दी। एक बारिश में सारी मेहनत बेकार हो जाती है। शेड फार्मिंग भी कर नहीं सकते, इतना पैसा लगता है उसमें कि हमारे बस की बात नहीं। इस बार दाम बढ़ने की वजह बारिश के साथ साथ लॉकडाउन भी है। हमारे कई साथी रहे जिनका माल उठ तो गया, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से ट्रक महीने महीने भर खड़ा रहा। टमाटर तो सबसे पहले खराब होता है, इस वजह से भी काफी झटका लगता है किसान को। अब टमाटर का अर्थशास्त्र क्या है? टमाटर के दाम कैसे तय होते हैं, इसका उतार चढ़ाव कैसे आता है? क्या दाम बढ़ने पर किसान का मुनाफा भी बढ़ता है, घटने पर घट जाता है? 2 लोगों से बात की हमने, BHU के प्रोफेसर राकेश सिंह से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 1 केजी टोमेटो को प्रोड्यूस करने के लिए करीब करीब जो कास्ट आती है वो लगभग 3 रुपए के आसपास। 3 रुपए के आसपास 1 केजी? जी जी। हम्म। तो 3 रुपए आती है। अब लेकिन और यदि आपकी थाली तक जो पहुंचता है वो हाँ। पहुंचने में जो बीच में मार्जिन दोनों ले लिया है। हाँ। तो हम नॉर्मल वे में बता रहे हैं कि नॉर्मल वे में वो 6 रुपए के आसपास हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिलाकर। हाँ हाँ, इसमें क्या है, इतना ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, इसमें लॉसेज भी होते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग। हाँ हाँ। हैंडलिंग के दौरान लॉसेज होते हैं, तो उसको ले लें। फिर जो पार्टी खरीदती है, होलसेलर लिया तो होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर यदि कंज्यूमर को देता है या उससे ठेले वाला ले गया, तो हाँ। सभी अपनी मार्जिन रखते हैं। हाँ। इतना इन्वेस्टमेंट है। यानी यदि 3 रुपए में वो प्रोड्यूस करके बेचा, हाँ। तो उसके बाद भी 9-10 रुपए में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब कि तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी नहीं है। अब एक सवाल हमारे मन में आया कि जब किसान को 1 किलो टमाटर उगाने में 2 से 3 रुपए की ही लागत आ रही है, तब वो एनी डे किसी भी दिन फायदे में ही रहेगा, क्योंकि टमाटर के दाम कम से कम भी हो गए तो भी उसकी लागत तो निकलती ही रहेगी। किसान के फायदे नुकसान का गणित क्या है, इस पर राकेश सिंह ये बताते हैं। कई बार मैं खुद सर्वे पे गया हूँ और किसान बेच के आता है, 1.5 रुपए किलो बेच के आता है। अच्छा। जी।
तो इसका मतलब कि मतलब वो स्थिति तब होती होगी जब टमाटर हम लोग 20 रुपए में, 18 रुपए में, 22 रुपए में खरीद रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ। जैसे जिस दिन मैं गांव में गया था उस दिन वो करीब 1 रुपये 90 पैसे बेच के आया था। हाँ। तो उसकी कास्ट वगैरह निकाल दिया जाए, भाई दिन भर उसका समय लगा, उसके बाद से उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगा, वहाँ जाता है तो वहाँ भी कुछ टैक्स वो ले दे ही देता है। तो ये सब मिला के 1 रुपये 60 पैसे के आसपास उसको रेट कार्ड रियलाइज हुआ। तो उस दिन जब मैं अपनी वाइफ से पूछा तो वो 20 रुपये खरीदी। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से ये देखिए कि लगभग 18 रुपये तो रास्ते में ही गए। अब आपके दिमाग में सवाल उठे उससे पहले बता दें कि टमाटर का मंडी में कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसको कहते हैं वो नहीं होता। वेजिटेबल क्रॉप्स का एमएसपी तय ही नहीं होता। एमएसपी सिर्फ 23 कमोडिटीज का तय है, जैसे गेहूं, चावल वगैरह। अब गुजरात में एग्री साइंस एग्रो नाम की एग्रीकल्चर वेबसाइट चलाने वाले हर्षद गोहिल बताते हैं कि किसान के मुनाफा बढ़ने घटने का गणित क्या है। सुनिए उनकी बात। ये एज अ स्टॉक मार्केट जैसा हो गया कि मैंने आज खरीदा और कल उसके भाव डबल हो गए। हाँ। जैसे मतलब ये मुनाफा तो उसका बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये 3 महीने स्मॉल टाइम की क्रॉप होती है, पूरे साल की क्रॉप नहीं होती, स्मॉल टाइम की क्रॉप होती है। मान लीजिए 2 महीने पहले जब उसने बुआई की थी तब भाव कम होंगे, उसका तो खर्चा तो उतना ही रहेगा सर, भाव 2 कम से हो 3 या ज्यादा रुपए हो 1 जो किलो का करीब। हाँ हाँ, जो उसका खर्चा है वो इतना ही रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी उतना ही रहेगा। भाव बढ़ेंगे तो किसान को मुनाफा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ का जो सप्लाई चेन है वो इतना डिफिकल्ट है कि किसान के जेब में मतलब जो पैसा आता है बहुत मतलब कम। इतने, हाँ बहुत कम आता है। इतने मतलब बीच में रूट्स है कि किसान को मतलब हमारे जो मेरे एक सर थे वो कहते थे कि डायरेक्ट फार्म गेट टू कंज्यूमर ये एक रूट होना चाहिए कि किसान के खेत से सीधा कंज्यूमर, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। मतलब हमारे यहाँ लॉजिस्टिक में भी इतनी वो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। और किसान हमारे दूर दराज के गांव होते हैं तो वो मतलब वहाँ से थोड़े छोटे छोटे किसान मतलब होते हैं, तो किसान खुद का बड़ा वाहन करके कहीं ले जा नहीं सकता, थोड़ा थोड़ी फसल उसको ले जानी पड़ती है। तो वो एक दिक्कत होती है। लेकिन भाव टमाटर में अगर भाव बढ़ता है तो किसान को मुनाफा सीधी तौर पे होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूं कि जो पेस्टिसाइड के साथ दाम है अभी जो इसमें मतलब जो क्रॉप में जो पेस्ट मतलब लगती है ना, उसकी जो पहले जो दवाइयाँ आती थी सब जो इंसेक्टिसाइड्स सब आते थे उसके सामने मतलब जो कीड़े हैं, कीटक है, उनका रेजिस्टेंट पावर बढ़ गया है। तो अब किसान को डबल डोज करना पड़ रहा है। अच्छा। मान लीजिए एक यूपीएल की उलाला आती है, ये एक दवाई है यूपीएल करके, हमारी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। उसकी उलाला करके वो 60 ग्राम का मतलब अभी 550 रुपये से 600 रुपये का मतलब 60 ग्राम का, 60 ग्राम 100 ग्राम भी नहीं। सरकारी ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पे है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 2016 से 2020 तक हर साल महीने दर महीने टमाटर के दाम ऊपर नीचे हुए। एक कॉमन ट्रेंड देखिए आप इस ग्राफ में, हर साल जून जुलाई से टमाटर के दाम भयंकर तरीके से ऊपर चढ़े हैं, खासकर 2017 और इस साल 2020 में। फिर ये दाम अक्टूबर आते आते नीचे आ गए हैं। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है। मानसून आते ही टमाटर के दाम चढ़ते हैं, सर्दियों की दस्तक आते ही आते नीचे आने लगते हैं। देश में सबसे ज्यादा टमाटर देने वाले राज्यों में जून से मानसून आ जाता है। 2014 से 19 तक हर साल सबसे ज्यादा औसतन 14% टमाटर आंध्र प्रदेश ने दिया, फिर 13% के साथ एमपी, फिर 11% के साथ कर्नाटक। इन तीनों राज्यों के तमाम हिस्सों में मानसून जून में आ जाता है, इसलिए टमाटर के दाम यहां से बढ़ते हैं। फिर इस साल लॉकडाउन भी एक फैक्टर रहा, जैसा कि नर्मदा कुशवाहा ने बताया। फिर खैर किसान अब वापस से हिम्मत करके टमाटर लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब बारिश का सीजन धीरे धीरे बीतने लगा है। उम्मीद है कि गुलाबी सर्दी आते आते फिर से टमाटर की लाली लौट आएगी। मैं सिद्धांत हूं। इस खबर को जैसा मैंने पहले बताया कि अभिषेक लेकर आए थे। आपकी क्या राय है, सवाल सुझाव सब बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम स्वागत करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।